हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे वेक्टर चैप्टर की बाकी बची हुई थ्योरी। इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स पे आए थे हम, पूरा कॉन्सेप्ट नहीं हुआ था, तो आज फिर से इक्वलिटी से स्टार्ट करेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऑल इन वन की पीडीएफ मिलेगी, यानी सभी चैप्टर्स के मटेरियल, क्वेश्चन बैंक एंड सॉल्यूशन मिलेगा। एंड इसके अलावा अगर आप अपने आप को एग्जामिन करना चाहते हो कि आपको कितना समझ में आया है अबाउट द एग्जाम्पल्स, हाउ टू सॉल्व द एग्जाम्पल्स, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक पीडीएफ दिया गया है जिसमें सारे टेस्ट के क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो आप वो टेस्ट के क्वेश्चंस सॉल्व करके और इसके सॉल्यूशंस आपके पास ऑलरेडी हैं ऑल इन वन में, तो आप उसको देख सकते हो कि आपके क्वेश्चंस जो आंसर्स आपने दिए वो कितने करेक्ट हैं। खुद खुद के लिए चेक कर सकते हो आप, टेस्ट देके और फिर उसमें से ऑल इन वन में से चेक कर लो। एंड इवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो पीपीटी रिप्रेजेंट कर रही हूँ उसका भी पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं थ्योरी। बची हुई थ्योरी जो है वेक्टर की वो आज कंप्लीट कर लेते हैं। लेट्स सी, इक्वालिटी ऑफ टू वेक्टर्स से स्टार्ट करेंगे। दो वेक्टर्स को इक्वल कब कहा जाता है? दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स स्पेस में है are said to be equal if they have equal magnitude and same direction and same or parallel lines of the supports. For example, see this थ्री वेक्टर्स दिए गए हैं ए बी सी डी एंड पी क्यू। इसमें आपको दिख रहा है ए बी सी डी पी क्यू तीनों का डायरेक्शन सेम है। ए बी और सी डी जो वेक्टर है, ए बी और सी डी जो वेक्टर है, इनका जो लाइन ऑफ सपोर्ट है वो सेम है, और पी क्यू का लाइन ऑफ सपोर्ट ए बी वेक्टर के साथ पैरेलल है एंड सी डी वेक्टर के साथ पैरेलल है। तो ए बी सी डी एंड पी क्यू, ये तीन वेक्टर जो है वो इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स की डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, सो दे आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स। ओके, सो वेक्टर ए बी सी डी एंड पी क्यू हैव मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड को जैसे कि हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, एंड देयर डायरेक्शंस आर सेम, वो हमें दिख भी रहा है कि सबके डायरेक्शन, तीनों के डायरेक्शन सेम है। एंड लाइंस ऑफ सपोर्ट्स आर कोलिनियर और पैरेलल, जैसे कि हमने बताया ए बी और सी डी का कोलिनियर है और पी क्यू का पैरेलल लाइन ऑफ सपोर्ट है ए बी सी डी के साथ। So A, B, C, D and P, Q are said to be equal vectors, or we can write these as equal vectors. Okay. Scalar multiplication. 2A is a vector whose direction is same as A bar and whose magnitude is twice of A. 2A मतलब फॉर एग्जाम्पल स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने ये एग्जाम्पल बताया है कि 2A अगर वेक्टर है, 2A एक वेक्टर है जिसका डायरेक्शन सेम रहेगा एज वेक्टर ए बार एंड हुज मैग्नीट्यूड इज ट्वाइस ऑफ द वेक्टर ए बार, मैग्नीट्यूड डबल हो जाता है। सो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाता है, मैग्नीट्यूड चेंज होता है, डायरेक्शन सेम रहती है। मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है मतलब डबल ट्रिपल जो भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतना होगा। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखेंगे अभी हम। ओके, ये यहाँ पे सॉरी स्केलर मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पे डायग्राम बताया गया है। पी यहाँ पे मिसिंग है, पी क्यू वैक्टर और ए बी वैक्टर। ए बी पी क्यू इज डबल ऑफ द ए बी, सेम डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड डबल हो गया। इन एम एन आर, इफ एम एन आर स्केलर एंड ए बी आर टू नॉन जीरो वैक्टर्स, देन एम ऑफ एन ए इक्वल टू, यहाँ पे इफ आना चाहिए, mn of a bar is equal to m into n of a bar equal to n into m of a bar associate law। मतलब अगर दो क्वांटिटीज मल्टीप्लिकेशन में है यहाँ पे a के साथ, तो हम इसको किसी तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन m plus n of a bar is m of a bar plus n of a bar, distributive law। m of a bar plus b bar is m of a bar plus m of b bar, distributive law। ओके, यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट ओवर एडिशन और यहाँ पे भी प्री प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट ओवर द एडिशन, पोस्ट एडिशन। m इंटू ए बार इक्वल टू a इंटू एम बार, दोनों सेम है। ये है अलजेब्रा ऑफ द वेक्टर्स। अलजेब्रा ऑफ द वेक्टर्स नेक्स्ट देखते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स कुड बी डन आइदर बाय ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।
वैसे वेक्टर एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, हम यहाँ पर कंपोनेंट फॉर्म के थ्रू ही जाते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन. If a bar and b bar c bar are non-zero vectors, then a bar plus b bar equal to b bar plus a bar, commutative law. A bar plus b bar plus c bar equal to a bar plus b bar plus c bar, associative law. A bar plus 0 bar equal to a bar, additive identity. 0 को additive identity कहा जाएगा वेक्टर एडिशन के लिए. A bar plus minus of a bar equal to 0 bar, additive inverse. माइनस a बार को a बार का इनवर्स, एडिटिव इनवर्स कहा जा सकता है, बिकॉज एडिंग देम वी गेट एडिटिव आइडेंटिटी. नेक्स्ट अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स में डेफिनेशन है सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर्स. If a bar and b bar are two given vectors, then subtraction of b bar from a bar denoted by a bar minus b bar, and is defined as the addition of minus b bar to a bar and a bar minus b bar equal to a bar plus minus of b bar. Okay, ये रहा a bar plus b bar and a bar minus b bar का डायग्राम यहाँ पे शो किया गया है, जहाँ पे ये रहा a bar, इवन ये भी a bar ही होगा. ठीक है, ये b बार और ये भी b बार है. ओके, सो इसमें से ये रहा a बार माइनस b बार और ये रहा a बार प्लस b बार. ओके, ये डायरेक्शन में a बार प्लस b बार है, ये डायरेक्शन में a बार माइनस b बार है. पर हम लोग डायग्राम के थ्रू नहीं जाते हैं, हम लोग कंपोनेंट फॉर्म के थ्रू जाते हैं. यहाँ पे जितना हमें इसके एग्जाम व्यू से दिया गया है वो कंपोनेंट फॉर्म में ही हमें पूछा जाएगा. ओके, सो ऑन नेक्स्ट लाइन, vector products, scalar product or dot product. Vector products are the product of two vectors, can be either a scalar or a vector. One in which a result is scalar quantity is known as scalar or dot product, and the other in which the result is a vector quantity is known as a vector or cross product. वेक्टर प्रोडक्ट में दो तरह के प्रोडक्ट हम लोग देखेंगे, एक स्केलर प्रोडक्ट, दूसरा वेक्टर प्रोडक्ट. स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है, दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है जिसको. ठीक है, इसमें से हमें एक स्केलर यानी नंबर मिलता है. ओके, कोई नंबर मिलता है हमें यहाँ पे, इसका मल्टीप्लिकेशन जो कि स्केलर क्वांटिटी रहता है. और दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट यानी क्रॉस प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, जिसको हम एक ए बार क्रॉस बी बार से डिनोट करते हैं. और ये एक अनदर वेक्टर बनेगा, सपोज सी बार, ये एक अनदर वेक्टर रहेगा जिसकी डायरेक्शन जो है परपेंडिकुलर होती है ए बार और बी बार के. ओके, और डायरेक्शन जो परपेंडिकुलर होता है ए बार और बी बार के, और जिसका डायरेक्शन है राइट एंगल, जो थंब रूल रहता है जो आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ उसके हिसाब से जाता है. इतना हमें डीप में इसमें जाना नहीं है, हमें सिर्फ कंपोनेंट फॉर्म में कैसे प्रोडक्ट लिया जाता है उस पर ज़्यादा गौर करना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे. स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, इनर प्रोडक्ट भी कहा जाता है ऑफ टू वेक्टर्स. इवन हायर स्टैंडर्ड में भी मैथ्स के लिए जब हम जाते हैं डॉट प्रोडक्ट इसी तरह से फाइंड करने के लिए देखा जाता है. तो अगर हमारे पास ए बार और बी बार दो वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, थीटा एक्यूट है या राइट एंगल है और ऑब्ट्यूस एंगल है. ठीक है, कोई भी यहाँ पे सिचुएशन हो, तो डेफिनेशन क्या रहेगी डॉट प्रोडक्ट की. डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए बार एंड बी बार इज डिफाइंड एज mod of a bar into mod of b bar cos of theta. Thus a bar into b bar equal to ab cos theta. A bar mod of a bar mod of b bar, mod of a bar को a से and mod of b bar को b से भी डिनोट कर सकते हैं. ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ab cos theta दिया गया है इन जनरल. ठीक है, सो हम जब भी डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो ये रहा उसकी डेफिनेशन. a और b के मैग्नीट्यूड के साथ एंगल जो दी रहेगी दोनों के बीच में उसका कोसाइन एंगल प्रोडक्ट यहाँ पे लिया जाएगा. स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट डेफिनेशन. द डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ two vectors a bar and b bar is defined as mod of a bar into mod of b bar into cos theta. Thus a bar into b bar equal to ab cos theta. Okay, so on next line ये रहा
डॉट प्रोडक्ट दिखाया है यहाँ पे, किस तरह से फाइंड आउट करेंगे. ओके, where theta is less than or equal to 0, less than equal to theta, less than equal to y, means 0 to pi कुछ भी हो सकता है, थीटा उससे ज़्यादा नहीं हो सकता. इट इज डिनोटेड बाय a bar dot b bar और a bar b bar, which is ab cos theta. Geometrically interpretation of scalar product. Okay, यहाँ पे spelling mistake है. a bar b bar equal to a bar into length of the projection of b bar along a bar, or b bar equal to into length of the projection of a bar along b bar. Geometrical interpretation of scalar product. अब यहाँ पे ए बार और उसके डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज देख रहे हैं. ए बार इंटू बी बार इक्वल टू बी बार इंटू बी बार इंटू ए बार. डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव. इन पर्टिकुलर आई बार इंटू जे बार इक्वल टू जे बार इंटू आई बार, जे बार इंटू के बार इक्वल टू के बार इंटू जे बार, के बार इंटू आई बार इक्वल टू आई बार इंटू के बार. जहाँ पे आई जे के ये क्या है, यूनिट वेक्टर along the x, y and z axis. Second is if theta is acute, that is theta is less than 90 degree, then a bar dot b bar is positive and vice versa. मगर यानी हमें अगर डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव मिलता है दो वेक्टर्स का, तो डेफिनेटली थीटा क्या रहेगा, एक्यूट रहेगा, लेस देन 90 रहेगा. इफ थीटा इज obtuse, that is 90 डिग्री लेस देन थीटा, दैट मीन्स थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो हमें ए बार डॉट बी बार ये नेगेटिव मिलेगा. यानी जब भी आपको वाइस वर्सा का मतलब क्या रहेगा, अगर डॉट प्रोडक्ट आपको नेगेटिव मिला है तो डेफिनेटली उन दोनों के बीच में जो एंगल है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है. इफ ए बार एंड बी बार आर पैरेलल और कोलिनियर, देन थीटा इज 0 एंड cos थीटा इक्वल टू cos 0 इक्वल टू 1. इसका मतलब है अगर आपको डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स 0 मिल रहा है, सॉरी, अगर दो वेक्टर्स के बीच में दो वेक्टर्स जो है वो पैरेलल कोलिनियर है, तो उनके बीच में जो एंगल है वो 0 रहेगी. इन दैट केस cos ऑफ 0 यानी 1 मिल जाएगा. यानी जो डॉट प्रोडक्ट है वो सीधा सीधा इन दोनों के मॉड के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा. इन पर्टिकुलर if a bar equal to b bar, that is if the vectors are equal, then a bar into a bar equal to a into a cos of 0 यानी a square of the magnitude of a. यानी dot product of the vector with itself is square of the magnitude of it. Okay, so a bar into a bar a square and b bar into b bar b square है in general. So I into I equal to 1 into 1 cos of 0 equal to 1. जैसे कि दो ये I into I क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस, तो उसका I का I के साथ प्रोडक्ट लेंगे तो हमें जैसे कि डेफिनेशन देखी, I और I के बीच में एंगल क्या रहेगी, 0, दोनों का मैग्नीट्यूड है 1. सो 1 into 1 into cos 0 डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से, so इसका वैल्यू क्या मिला, 1. सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ I with itself is 1. सिमिलरली J with itself is 1 and K with itself is 1. Thus I bar into I bar equal to J bar into J bar equal to K bar into K bar equal to 1. So dot product of I with itself, J with itself and K with itself is 1. ये यूज़ होता है जब हम कंपोनेंट फॉर्म में जाते हैं, कंपोनेंट फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, तब ये सारे प्रॉपर्टीज यूज़ करके उसको सिम्प्लीफाई करते हैं. So geometric interpretation of this scalar product. If a bar and b bar are in opposite direction, so theta is 180 degree, so cos of 180 degree is what, minus 1. Okay, therefore a bar b bar equal to minus of ab. And thus if a bar b bar is ab, then vectors are either parallel or collinear, and if a bar into b bar is minus ab, then vector anti-parallel. अगर आपको दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल मिलता है, तो वो दोनों या तो पैरेलल होंगे या तो कोलिनियर होंगे. और अगर मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के नेगेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड मिल रहा है, तो वेक्टर्स क्या है, एंटी पैरेलल. एंटी पैरेलल मतलब दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट, एग्जैक्टली अपोजिट है. इफ थीटा इज 90 डिग्री, देन cos थीटा इज cos of 90 0. So a bar b bar is 0. Conversely, if a bar into b bar equal to 0, then either a is 0 or b is 0 or both a and b are 0.
ओके। अब अगर cos 90 डिग्री 90 cos ऑफ 90 जीरो होता है, जब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री रहेगी तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमें डेफिनेटली जीरो मिलेगा, बिकॉज ऑफ द डेफिनेशन cos 90 जीरो होता है। ए बार इंटू बी बार जीरो होने का मतलब अब क्या निकाल सकते हैं, यानी उसका कॉन्वर्स आइदर ए बार इज जीरो और बी बार इज जीरो, और बोथ ए बार एंड बी बार और जीरो, और ए बार इज परपेंडिकुलर टू बी बार। अगर ए और बी दोनों ही नॉन जीरो हैं फिर भी प्रोडक्ट जीरो मिलता है तो हम डायरेक्टली कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि प्रूव दैट द गिवन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो उसमें हमें सिर्फ डॉट प्रोडक्ट बताना है। अगर ए और बी बार दोनों ही वेक्टर्स जो है वो नॉन जीरो दिए गए हैं, सो उसका प्रोडक्ट जीरो मिलने का मतलब है वो दोनों परपेंडिकुलर होंगे डेफिनेटली। In particularly since I, J and K are perpendicular to each other in this space, क्योंकि I, J, K क्या है, x, y, z axis के यूनिट वेक्टर्स हैं along the x, y and z axis। तो जैसे कि x, y and z axis एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके यूनिट वेक्टर भी परपेंडिकुलर रहेंगे आपस में। तो परपेंडिकुलर के लिए जैसे हम यहाँ पे कंडीशन देख रहे हैं वो क्या रहेगा कि I और J का प्रोडक्ट, J और I का प्रोडक्ट जीरो, जे के का के जे का प्रोडक्ट जीरो, के आई का और आई के का प्रोडक्ट जीरो मिलेगा। ये भी हमें यूज होता है जब हम कंपोनेंट फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन देखते हैं जो हमें यूज होती है फाइनली। सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ बेसिक वेक्टर्स कैन बी समराइज्ड एज बिलो। प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार इज ए बार डॉट बी बार अपॉन mod of b bar. Similarly, projection of b bar on a bar is equal to a bar into b bar upon mod of a bar, or magnitude of a bar, you can say. If a bar and b bar are non-zero vectors, mn are scalar, then m into a bar into n into b bar equal to mn into a bar into b bar. Distributive laws for any three vectors a bar, b bar, c bar, a bar into b bar plus c bar equal to a bar into b bar plus a bar into c bar. Scalar product of in terms of the component, ये हमारा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यही हमें ठीक है, ये डेफिनेशंस, ये कॉन्सेप्ट जो है कंपोनेंट फॉर्म का, ये हमें यूज होता है थ्योरी में, सॉरी प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए। इफ कंपोनेंट फॉर्म्स मतलब ए जे के फॉर्म में अगर कोई वेक्टर एक्सप्रेस है, यानी एक्स वाई और जेड एक्सिस पे उसके जो कोऑर्डिनेट्स, उसके जो कंपोनेंट्स होंगे उसको इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ वेक्टर, ठीक है, क्योंकि आई जे के क्या है, एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर्स हैं। तो और ए बार और बी बार अगर इस तरह से दो वेक्टर्स, ये ए बार आई बार प्लस ए टू जे बार प्लस ए थ्री के बार, कंपोनेंट फॉर्म कहते हैं इसे, और वैसे ही बी बार बी वन आई बार प्लस बी टू जे बार बी थ्री के बार दिया है, तो ए बार इंटू बी बार ये क्या हो जाएगा, ये इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है। और डॉट प्रोडक्ट यानी जैसे कि हम प्रोडक्ट लेते हैं सिंपली, फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट जो टर्म है उसका मल्टीप्लिकेशन सेकेंड होल ब्रैकेट के साथ, फिर प्लस सेकेंड जो टर्म है फर्स्ट ब्रैकेट का उसका प्रोडक्ट सेकेंड ब्रैकेट के साथ, प्लस थर्ड टर्म ऑफ द फर्स्ट ब्रैकेट इनटू सेकेंड ब्रैकेट। इस तरह से हम इसका प्रोडक्ट अगर फाइंड करेंगे, और जैसे कि डॉट प्रोडक्ट आई जे के डॉट प्रोडक्ट हमने देखे हैं किस तरह से होते हैं, आई इंटू आई डॉट प्रोडक्ट में 1 होता है, सो a1 b1 रहेगा। आई इंटू जे डॉट प्रोडक्ट में 0 होता है बिकॉज ये परपेंडिकुलर, सो a1 आई बार इंटू b2 जे बार टोटल 0 हो जाएगा। वैसे आई बार के बार भी 0 होता है डॉट प्रोडक्ट में, सो इसीलिए ये इन दोनों का प्रोडक्ट भी 0 हो जाएगा। वैसे ही a2 जे बार और b2 जे बार का ही नॉन जीरो प्रोडक्ट होगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे। a3 के बार और b3 के बार का प्रोडक्ट नॉन जीरो हो जाएगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो जे बार इंटू जे बार 1 होता है, इसलिए a2 इंटू b2 मिलेगा प्रोडक्ट में नॉन जीरो, और फिर a3 इंटू b3 मिलेगा प्रोडक्ट में नॉन जीरो। सो फाइनली हमें जो a बार इंटू b बार है वो इस तरह से फाइंड आउट होगा। इसको मैं और अच्छे से बता सकती हूँ, सी a1 आई बार में एक ही बता देती हूँ ब्रैकेट किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे, बाकी आप समझ सकते हो इसमें से ही। ये जो मैंने फर्स्ट टर्म का प्रोडक्ट एक सेकेंड ब्रैकेट के साथ किया है,
तो हमें मिलेगा a1 b1 i बार इंटू आई बार डॉट प्रोडक्ट, ओके, प्लस a1 इंटू b2 आई बार इंटू j बार, ओके, प्लस a1 इंटू b3 आई बार इंटू k बार। अब जैसे कि हमने देखा डॉट प्रोडक्ट जो है इन यूनिट वेक्टर्स का आपस में जीरो है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, जो परपेंडिकुलर वेक्टर होते हैं उनके डॉट प्रोडक्ट जीरो होते हैं, तो ये जीरो हो जाएगा, ओके, ये जीरो हो जाएगा। बाकी ये बचेगा क्या, a1 b1 आई बार इंटू आई बार, और आई बार इंटू आई बार की वैल्यू क्या है, आई स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ आई स्क्वायर बार, आई स्क्वायर क्या रहता है 1, ठीक है, मॉडुलस ऑफ आई क्या रहता है 1। सो फाइनली हमें क्या मिलेगा यहाँ पे a1 b1 इंटू 1 स्क्वायर। सो a1 b1 फाइनली इसका आंसर मिला, दैट्स वाई a1 आई बार का प्रोडक्ट पूरी ब्रैकेट के साथ जो हमें क्या देगा a1 b1, वैसे ही a2 j बार का इस ब्रैकेट के साथ प्रोडक्ट हमें क्या देगा टोटली a2 b2, फिर a3 k बार का इस ब्रैकेट के साथ हमें प्रोडक्ट क्या देगा a3 b3, इसी तरह से। और नेक्स्ट टाइम प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट आगे बढ़ते हैं। इन पर्टिकुलर ए बार इंटू ए बार, दो वेक्टर्स का आपस में अगर हम प्रोडक्ट करते हैं, जैसे कि हमने ए बार को डिफाइन किया है, ठीक है, ए बार को हमने डिफाइन किया है ए बार i1 प्लस a2 j बार प्लस a3 k बार, ओके। सो इस वेक्टर का इसी के साथ प्रोडक्ट जब हम करेंगे तो क्या रहेगा, ए बार इंटू ए बार इक्वल टू ए बार a1 i बार प्लस a2 j बार प्लस a3 k बार, इसका प्रोडक्ट a1 i बार प्लस a2 j बार प्लस a3 k बार के साथ। सो फर्स्ट का पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन जैसे हमने देखा क्या देगा a1 इंटू a1 देगा, ओके। उसके बाद सेकेंड टर्म का प्रोडक्ट इस पूरे ब्रैकेट के साथ देख क्या देगा हमें a2 इंटू a2, फिर थर्ड का प्रोडक्ट इस पूरे ब्रैकेट के साथ हमें क्या देगा a3 इंटू a3 देगा। सो इसीलिए हमने यहाँ पे a बार इंटू a बार ये लिखा है। तो फाइनली हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, जैसे कि हमें दिया a बार इंटू a बार यानी a1 स्क्वायर, या a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, और यहाँ पे a बार इंटू a बार क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a बार, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ a बार स्क्वायर, या फिर इसको a स्क्वायर भी कह सकते हैं, ओके। सो a की वैल्यू देन क्या मिलेगी, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। तो हमें जब भी मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो, a मीन्स क्या है, मॉडुलस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a का मतलब सिर्फ a का मतलब। सो अगर a का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो हम ये डेफिनेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे a1 a2 a3 ये कोएफिशिएंट्स है i j k के, जस्ट उनके स्क्वायर का एडिशन करके स्क्वायर रूट लेंगे इस पूरे सम का, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर a, ओके। इस तरह से हम किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली b का b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर मिलेगा, दिस गिव्स अस द मैग्नीट्यूड ऑफ अ गिवन वेक्टर। Since in a space unit vectors along x, y and z axis respectively are denoted by I, j, k, then if component of vectors a bar and b bar are as a1 a2 a3 and b1 b2 b3 along x, y, z axis respectively, then they can be expressed as a1i plus a2 j bar plus a3 k bar। ये मैं अभी आपको कंपोनेंट फॉर्म जो मैंने रिप्रेजेंट किया वो किस वे से किया वो बता रही हूँ, कि अगर आप स्पेस में जैसे एक्स वाई जेड एक्सिस पे कोई भी स्पेस में एक पॉइंट ए रिप्रेजेंट किया, ए बार वेक्टर रिप्रेजेंट किया है जिसके कंपोनेंट है a1 a2 a3, तो ये वेक्टर किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इन यूनिट वेक्टर थ्रू आई, यूनिट वेक्टर थ्रू एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, ठीक है। जो एक्स वाई एंड जेड एक्सिस के यूनिट वेक्टर है उनके फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये रहा इसका फॉर्म, कंपोनेंट फॉर्म जिसे कहा जाता है। सो बी बार को b1 i बार b2 j बार प्लस b2 b3 k बार से रिप्रेजेंट करेंगे। द सम ऑफ a बार एंड b बार इन कंपोनेंट फॉर्म इज गिवन बाय, तो एडिशन कैसे करेंगे, सो ये रहा, अब ये दोनों वेक्टर्स का हमने कंपोनेंट फॉर्म लिखा, कंपोनेंट फॉर्म में एडिशन कैसे होगा, सो आई बार का टर्म आई बार के साथ ऐड होगा, जे बार का जे बार के साथ ऐड होगा, के बार का के बार के साथ ऐड होगा।
सो इस तरह से हमें मिलेंगे कंपोनेंट फॉर्म का एडिशन फॉर एनी टू वेक्टर्स। फिर सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है, डायग्राम फॉर्म में नहीं पूछा जाएगा। अब वैसे ही सब्ट्रैक्शन भी सेम, ठीक है, A1 I बार से B1 I बार सब्ट्रैक्ट होगा, A2 J बार से B2 J बार, A3 K बार से B3 K बार सब्ट्रैक्ट होगा। फाइनली हमें ये रहा वेक्टर मिलेगा, न्यू वेक्टर विच इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ A एंड B। उसके बाद स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाएगा, विथ K ऑफ A बार। So K A बार इज K A1 I बार A2 J बार प्लस A3 K बार। जिस K का मल्टीप्लिकेशन क्या करना है, हर एक टर्म के साथ करना है, आपको K A बार मिल जाएगा इस तरह से, ओके। वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। A cross or vector product of two vectors A bar and B bar is defined as a vector whose magnitude is AB sin theta and whose direction is perpendicular to the plane of A bar and B bar. Okay. A और B bar दो वेक्टर्स हैं, सॉरी है, A एंड B दो वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो जो तीसरा वेक्टर जो मैग्नीट्यूड जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा क्रॉस प्रोडक्ट, वो एक वेक्टर रहेगा जिसकी जो परपेंडिकुलर रहेगा इन दोनों वेक्टर्स के साथ, ओके। whose direction is perpendicular to the vector A bar and B bar and whose magnitude is what, AB sin theta। उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, AB sin theta और डायरेक्शन। सो डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों यहाँ पे बताया कि कैसा रहेगा, सो डेफिनेटली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इट इज डिनोटेड बाय A बार इंटू B बार और A B बार। A इंटू यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है और क्रॉस प्रोडक्ट को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन हम इस तरह का क्रॉस प्रोडक्ट और इस तरह का डॉट प्रोडक्ट ज़्यादा यूज करते हैं। अब क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन AB sin theta into n bar, where n bar is what, a unit vector along the vector perpendicular to A bar and B bar both, ठीक है। सो इसका मैग्नीट्यूड हमें क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ AB sin theta n बार यूनिट वेक्टर है, सो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, बाकी इनका मैग्नीट्यूड AB sin theta। तो ज्योमेट्रिकली A बार इंटू B बार रिप्रेजेंट्स द वेक्टर एरिया of a parallelogram whose adjacent sides are A bar and B bar and magnitude of the area is magnitude of A bar cross B bar। यानी अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रहे हैं तो ज्योमेट्रिकली इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है एरिया ऑफ द वेक्टर एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, जो पैरेललोग्राम यहाँ पे बनेगा, वेक्टर एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम whose adjacent sides are A bar and B bar, इस तरह से। और जिसका मैग्नीट्यूड अगर हमें फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ A bar इंटू B bar फाइंड आउट करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, इट इज क्लियर फ्रॉम फिगर जो हमने देखी अभी, देन दैट A bar क्रॉस B bar इज नॉट इक्वल टू B bar क्रॉस A bar, बट A bar क्रॉस B bar इक्वल टू माइनस ऑफ B bar क्रॉस A bar, क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट है, ठीक है। वेक्टर फाइंड आउट होता है तो वेक्टर्स की डायरेक्शन जो है A बार क्रॉस B बार और B बार क्रॉस A बार, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट सेम नहीं होता है, बट डेफिनेटली मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन में डिफरेंट होता है। मैग्नीट्यूड में भले ही सेम हो बट डायरेक्शन में डिफरेंट होता है, माइनस साइन वही इंडिकेट करा है यहाँ पे। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज नॉट कम्यूटेटिव। इन पर्टिकुलर I bar into J bar equal to minus J bar into I bar, J bar into K bar equal to minus J bar K bar into J bar, K bar into I bar equal to minus I bar into K bar. If theta is 0, then A bar and B bar are either parallel or collinear. Okay. In this case, sin theta is sin 0 यानी कि 0। थीटा अगर 0 है तो sin 0 0 देगा, सो दैट्स वाई हमें क्या मिलेगा, A बार इंटू B बार जो है वो 0 मिलेगा, sin 0 0 हो गया तो। सो कॉन्वर्सली इफ A बार B बार इज 0 देन आइदर A बार इज 0 और B बार इज 0 और A बार इज पैरेलल टू B बार और A बार B बार आर कोलिनियर और A बार एंड B बार आर एंटीपेरियर।
क्रॉस प्रोडक्ट अगर जीरो मिलता है तो उसके मीनिंग क्या क्या निकलते हैं, आइदर बोथ ऑफ देम आर जीरो और वन ऑफ देम आर जीरो एटलीस्ट, यहाँ तो दोनों पैरेलल हैं, यहाँ कोलिनियर वेक्टर्स हैं, यहाँ एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं। इन पर्टिकुलर ए बार इंटू ए बार इज जीरो बार, क्योंकि दो वेक्टर जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर कोलिनियर हैं या एंटी पैरेलल है उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। सो दैट्स व्हाई हम लोग यहाँ पे पर्टिकुलरली किसी वेक्टर के लिए लिख सकते हैं कि उसका क्रॉस प्रोडक्ट उसी वेक्टर के साथ जीरो होगा, जीरो वेक्टर देगा। आई बार इंटू आई बार, क्योंकि सेम पैरेलल है, आई बार जे बार जो जे बार वेक्टर खुद के साथ कोलिनियर है, आई बार खुद के साथ कोलिनियर है, के बार खुद के साथ कोलिनियर है। तो जैसे हमने कोलिनियर वेक्टर्स के लिए देखा क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, सो दैट्स व्हाई इसका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा। If A bar is perpendicular to B bar, then theta is 90 degree. In this case, sin theta sin 90 यानी कि 1 मिलेगा। A bar in cross B bar हमें AB sin theta into N bar यानी AB sin 90 N bar यानी AB into N bar मिलेगा। एंड मैग्नीट्यूड हमें क्या मिलेगा, AB मिलेगा इस वेक्टर का। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, इन पर्टिकुलरली I bar J bar equal to K bar, J bar K bar equal to I bar, K bar I bar equal to J bar. This can be easily remembered by using the cycle notation. See the figure in the table. ठीक है, अब यहाँ पे हम जब भी I और J का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो ये सब हमें याद रखने के लिए इजी है। जब हम अगर ऐसे करते हैं I बार फिर ये J बार, इस तरह से आप, ठीक है, ये तीनों वेक्टर्स लिख लो। अब आई बार और जे बार का क्रॉस प्रोडक्ट क्या रहेगा, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा और तीसरा वेक्टर आएगा। जैसे कि हमने वेक्टर प्रोडक्ट देखा, दो वेक्टर का क्या होता है, वो वेक्टर जो उन दोनों के परपेंडिकुलर, तो के बार तो आई और जे के परपेंडिकुलर है ही, ठीक है, तो इसीलिए आई और जे का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो के मिलेगा पर डायरेक्शन देख के, ठीक है। अब जे बार इंटू आई बार अगर हमने फाइंड किया तो डेफिनेटली के बार ही मिलेगा उसका वेक्टर, लेकिन डायरेक्शन जे बार टू आई बार जा रहा है, डायरेक्शन डिफरेंट हो रही है, सो इसीलिए माइनस के बार आएगा इसका प्रोडक्ट। इसके बाद अगर हम जे बार इंटू के बार करते हैं तो डायरेक्शन देखो, जे बार टू के बार डायरेक्शन सेम है, ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट क्या मिलेगा, आई बार मिलेगा, तीसरा वेक्टर, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट का यहाँ पे मैं सिंपली बता रही हूँ कि डायग्राम के थ्रू किस तरह से हम इजीली रिमेम्बर कर सकते हैं। बट के बार इंटू जे बार, के बार से जे बार जाएंगे तो डायरेक्शन डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं हम, ठीक है, वेक्टर के डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं यानी नेगेटिव आएगा और प्रोडक्ट क्या आएगा, आई बार आएगा, माइनस आई बार फाइनली। सो इसी तरह से फिर अगर हम के बार इंटू आई बार प्रोडक्ट लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, तो जैसे कि के बार टू आई बार सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सो जे बार इसका आंसर रहेगा। लेकिन अगर हम आई बार इंटू के बार का प्रोडक्ट ले क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, तो आई बार टू के बार हम डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसी तो डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं, दैट मीन्स आंसर जे बार ही आएगा बट नेगेटिव, ठीक है। इस तरह से हम रिमेम्बर रख सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का, ये इजी हो जाएगा हमारे लिए इस तरह से याद रखना, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे, तो इसे टेबल के फॉर्मेट में आई बार क्रॉस आई बार जीरो होता है, जे बार क्रॉस जे बार जीरो होता है, के बार क्रॉस के बार जीरो होता है, बिकॉज दे आर कोलिनियर वेक्टर्स। तो कोलिनियर वेक्टर्स के लिए क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। वैसे आई इंटू जे के डायरेक्शन सेम है, बट आई इंटू के डायरेक्शन डिफरेंट है और तीसरा वेक्टर जे है, सो जे माइनस जे बार, जे जैसे मैंने बताया। तो टेबल के फॉर्मेट में अगर याद नहीं होता है तो आप ये डायरेक्शन के वे में जाके याद रख सकते हो। दो वेक्टर का प्रोडक्ट तीसरा वेक्टर मिलेगा, डायरेक्शन सेम है तो पॉजिटिव मिलेगा वो तीसरा वेक्टर, डायरेक्शन डिफरेंट है तो नेगेटिव मिलेगा वो वेक्टर। नोट दैट आई बार जे बार एंड के बार along OX, OY and OZ are at right angle triangle, therefore IJK are mutually perpendicular unit vectors. They are perpendicular to each other, इसलिए mutually perpendicular ये word use किया है। The unit vector perpendicular to plane of A bar and B bar are plus minus A bar into B bar upon magnitude of A bar plus B bar. अगर हमें यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए बार एंड बी बार फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और फिर उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमें दो वेक्टर्स मिलेंगे जो यूनिट वेक्टर है और परपेंडिकुलर है ए बार और बी बार,
दोनों के। हम आगे कंपोनेंट फॉर्म देखेंगे वेक्टर्स के लिए। जब आप कंपोनेंट फॉर्म की बात करें, ए बार एंड बी बार सी बार आर थ्री नॉन जीरो वेक्टर्स, देन ए बार बी बार प्लस सी बार ए बार क्रॉस बी बार प्लस ए बार इंटू सी बार, ये एसोसिएटिव लॉ है। दिस क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव with respect to vector addition. If mn are scalar and ab are any two vectors, then m into a bar into n into b bar equal to mn into a bar cross b bar. Expression for vector product, let a bar, if a component form of a bar is a1 I bar, a2 j bar, a3 k bar. component form देख चुके हैं क्या रहता है, b bar is b1 I bar plus b2 j bar plus b3 k bar. Then a bar cross b bar is a1 I bar plus a2 j bar plus a3 k bar, b1 I bar plus b2 j bar plus b3 k bar. अब वैसे ही जैसे हम प्रोडक्ट लेते हैं, फर्स्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट ब्रैकेट, इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे हम पूरा सेकेंड ब्रैकेट के साथ, तो हमें क्या मिलेगा। मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, बाकी आप बाकी टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन जो है वो कंसिडर कर सकते हो, इन द सेम वे फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे ए बार आई बार का जो प्रोडक्ट है क्रॉस प्रोडक्ट बी वन आई बार से प्लस ए वन आई बार का क्रॉस प्रोडक्ट जो है बी टू जे बार से करेंगे, फिर ए वन आई बार का प्रोडक्ट जो है वो बी थ्री के बार से करेंगे। अब आई बार क्रॉस आई बार, अभी ए वन और बी वन दोनों ही स्केलर्स हैं, तो इनका प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट बोलो या डॉट प्रोडक्ट बोलो, दोनों सेम मिलेगा। लेकिन आई बार और आई बार ये वेक्टर प्रोडक्ट है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर ही मिलेगा। फिर ए वन बी टू आई बार क्रॉस जे बार, ओके, प्लस ए वन आई बार गिव्स यू ए वन बी थ्री आई बार क्रॉस जे बार, सॉरी ना। अब यहाँ पे हमने देखा है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ इज जीरो, सो ये पूरा जीरो हो जाएगा। आई बार इंटू जे बार ये सेम डायरेक्शन में है, सो ए वन बी टू यहाँ पे फाइनली के बार मिलेगा, प्लस ए वन बी थ्री आई बार इंटू के बार। अब आई बार के बार यानी अगर हम जैसे मैंने डायग्राम के थ्रू बताया, ये जे बार, ये आई बार और ये के बार है, तो आप देखो डायरेक्शन के साथ आई बार के बार डायरेक्शन डिफरेंट में जा रहा है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ये प्रोडक्ट, तो आंसर मिलेगा जे बार बट नेगेटिव। तो इसका ए वन बी टू के बार माइनस ए वन बी थ्री जे बार फाइनली आंसर मिला। सो इसी तरह से बाकी प्रोडक्ट हम करेंगे, सेकेंड टर्म जो है फर्स्ट ब्रैकेट का उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे सेकेंड ब्रैकेट के साथ, फिर थर्ड टर्म जो है उसका पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो हमें जो फाइनली आंसर मिलेगा वो रहेगा ये वेक्टर, ये डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको एग्जैक्टली वही आंसर मिलेगा जो इनके क्रॉस प्रोडक्ट के साथ मिलेगा। तो हमें बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने से बेटर है कि हम याद रखें कि अगर दो वेक्टर्स का हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो हमें डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, कौन सा, आई बार जे बार के बार, फिर उसके बाद सेकेंड जो रो होगी उसमें कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर और थर्ड जो रो होगी उसमें कोएफिशिएंट ऑफ सेकेंड वेक्टर हमें रखने हैं। और ये डिटर्मिनेंट जैसे हमें 2 3 क्रॉस डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे हमें वेक्टर फॉर्मेट में एक फिर से आई जे के फॉर्मेट में एक ये मिलेगा, वेक्टर मिलेगा कंपोनेंट फॉर्म में, वो आंसर रहेगा उसका। प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट आगे देखते हैं। एंगल बिटवीन वेक्टर्स सिंस ए बार एंड क्रॉस बी बार इज ए बी साइन थीटा इंटू एन बार, सो मैग्नीट्यूड विल बी ए बी साइन थीटा। सो साइन थीटा हमें कैसे मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार अपॉन ए बी। This gives an angle between given vectors. Some simple identities. If a bar and b bar are any two vectors, then a bar cross b bar bracket square plus a bar into b bar bracket square, यानी cross product square of the cross product of vector plus dot product square of the dot product of vector will be square of the product of the magnitude. This relation between cross product and dot product is known as Lagrange's identity. A bar plus b bar plus a bar minus b bar gives you 2 into b bar cross a bar. If a bar and b bar are vectors along the diagonals of a parallelogram, then the vector area of the parallelogram is 1/2 a bar cross b bar.
A bar and B bar are vector along the diagonals of the parallelogram, then the vector area, that means ये A bar है और ये B bar है, so ये रहेगा उसका area of the vector area of the parallelogram. If A bar, B bar, C bar are position vectors of vertices ABC of triangle ABC, then the vector area of triangle ABC is half of the A bar cross B bar plus B bar cross C bar plus C bar cross A bar. Thank you so much.